आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी चैप्टर फर्स्ट जो प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है नमक का दरोगा, उसे सविस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन और उनके साहित्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब साहित्य क्या होता है और उसका जीवन में क्या स्थान है, उसके लिए उन्होंने प्रेमचंद ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अर्थात साहित्य के जरिए हम एक ऐसा रंगमंच प्रस्तुत करते हैं जिसमें पशुओं के द्वारा ईंट पत्थरों में और पेड़ पौधों में भी जान आ जाती है। अर्थात साहित्य वह है जिससे समाज एक सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। अब इस कवि का जीवन परिचय। मूल नाम है धनपत राय और इनका साहित्यिक नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्हई गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उपन्यास हैं। और सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में जो लिखा हुआ है, गुप्त धन ये कहानी संग्रह है, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये सब आदि निबंध संग्रह और नाटक हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे और उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। इनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं जो उनकी समाज की समस्याओं और अंतर्विरोधों को एक समाज के रूप में एक चित्रण प्रस्तुत करती है, उदाहरण प्रस्तुत करती है। बाद की उनकी रचनाओं में यह यथार्थवादी प्रवृत्ति कम होती गई और वे धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन आदि कहानियां इनके सुंदर उदाहरण हैं। अब ये जो नमक की कहानी है उसमें उसका सार बोध क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती, असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद
पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, अर्थात मुअत्तल कराना अर्थात हटाना। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वह नदी किराने बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से लेकर पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान नियते और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब कहानी शुरू करते हैं। नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था और कोई चालाकी से। लेखक कह रहे हैं कि जब नमक का नया विभाग बना था तो उसमें ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध तो हो गया, मतलब ईमानदारी तो बंद हो गई और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। और कोई घूस से काम निकालता था और कोई चालाकी से। अधिकारियों के तो पो 12 थे, क्योंकि उन्हें रिश्वत जो मिलती थी। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसमें कह रहे हैं कि जब उन लोगों को पता चला कि नमक विभाग में इस तरह घूस और चालाकी से घर भरा जा रहा है, धन से पैसे कमाए जा रहे हैं, तो सभी लोग, पटवारी का सर्व सम्मानित पद था जो उससे भी बड़ा, उसे छोड़ छोड़कर सभी लोग इस विभाग की नौकरी करना चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की वीर कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं और मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं, अर्थात मैं वृद्ध हो चुका हूं, कब मेरी आंखें बंद हो जाएं पता नहीं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। अब जो उसके मुंशी वंशीधर के जो पिताजी हैं, वे उसके मुंशी वंशीधर को कह रहे हैं कि तुम ऐसी नौकरी ढूंढना जिसके अंदर चढ़ावा, मतलब अर्थात रिश्वत और घूस ज्यादा से ज्यादा मिले। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, अर्थात जो एक दिन तो मिलता है और जब महीना खत्म होता है उससे पहले ही वह खत्म हो जाता है या खर्च हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इसी विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उसके वंशीधर के पिताजी कह रहे हैं कि तुम जो ऊपरी आय कमाओगे उसी से हमारा घर खर्च चलेगा, वरना महीने की वो जो तुम्हें जो वेतन मिलता है वह तो पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वही करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन
ही उनका सहायक था, लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए कि जब वो चले नौकरी के लिए तो उन्हें नमक विभाग का दरोगा बना दिया गया, उनकी ईमानदारी और बुद्धि और जो उनका जो स्वावलंबन था उसे देखकर। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। इसमें वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आय तो बहुत ज्यादा होनी थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे कि जब ये समाचार उस पिता को मिला जो वंशीधर के थे तो वे बहुत खुश हुए, और इससे जो महाजन लोग थे वे कुछ नरम पड़े कि अब तो हमारे हमारे बल का आ गया है और हमारे जो हम जो चाहेंगे वही वो करवाएगा। और पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, तो इससे मतलब जो वंशीधर के जो पड़ोसी थे उन्हें लगा कि यह तो बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है इसे, और यह तो अब खूब फलेगा और फूलेगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। कि जब दरोगा जी को 6 महीने हुए थे नौकरी करते हुए, तो अचानक एक रात को उन्हें नाव की आवाज की जगह, नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहलता स्वर सुनाई दिया। वे उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तब उन्हें शक हुआ कि इस रात, इतनी रात्रि को ये गाड़ियां नदी के पार क्यों जा रही हैं? कुछ तो गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। और जब उन्हें ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मुझे चलकर देखना चाहिए, तो वह जल्दी से उन्होंने अपने कपड़े पहने, ड्रेस पहनी और अपनी बंदूक जेब में रख ली और जल्दी से घोड़े पे चढ़ के वह पुल पर आ चुके थे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं? जब वे वहां पहुंचे तो बहुत लंबी गाड़ियां जाल रही थी। एक लंबी कतार पुल के पार जाती थी, तो उन्होंने डांट कर पूछा ये किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में से कुछ खानापुसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित आलोपी दीन की। थोड़ी देर तो वे चुप रहे कि उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं था, लेकिन जब बात बनी नहीं तब उन्होंने बढ़कर एक ने जवाब दिया कि पंडित आलोपी दीन। तो दरोगा जी ने पूछा कौन पंडित आलोपी दीन? तो उनमें से किसी एक ने जवाब दिया दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कौन थे? जमींदार थे, लेकिन कौन कितने? बहुत ही ऊंचे और बड़े अमीर घराने के। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? कि मतलब वो पंडित आलोपी दीन इतने बड़े पैसे वाले थे, जमींदार थे कि उनसे सभी ने कर्ज ले रखा था। व्यापार भी लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पे कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा ये गाड़ियां कहाँ जाएगी? तब किसी ने एक ने जवाब दिया कि कानपुर। लेकिन जब उन्होंने ये पूछा कि इसमें क्या है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने डांट कर कहा कि तुम सब गूंगे हो? मैं पूछ रहा हूं कि इसमें क्या लदा है और जवाब दो। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे, अर्थात नमक की कालाबाजारी हो रही थी। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते हुए चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह यह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। अर्थात पंडित आलोपी दीन का यह मानना था कि जब पैसे मेरे पास हैं तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि
न्याय और नीति सब मेरी मुट्ठी में है। जिसके पास धन है उसी का सब कुछ है, सारा संसार उसी के वश में है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि सदैव रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। जब पंडित आलोपीदीन वो मुंशी वंशीधर जी के पास आए तो और बोले कि हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि जिससे आपने गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो सदैव ही आपकी कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। तब वंशीधर कड़ाई से मतलब रुखाई से नाराज होकर बोला कि यह सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? जब पंडित आलोपीदीन को सरकारी हुक्म की वो जानकारी मिली कि सरकारी हुक्म के द्वारा मैंने इसे रोका है, तब उन्होंने हंसकर कहा कि भगवान, कि आप जो भी हैं हमें, लेकिन हम सरकारी हुक्म को भी नहीं जानते और सरकार को भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार आप ही हैं और इस मामले को हम घर बैठकर भी सुलझा सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। तो वो कहता है कि आपने तो व्यर्थ का कष्ट उठाया, व्यर्थ ही परेशान हुए। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट चढ़ाएं। इस पंक्ति का आशय है कि उन्होंने कहा कि आप जो भी सोच रहे हैं उसे इस रोकिए मत और हम आपको आपकी रिश्वत दे देंगे। भेंट चढ़ाना अर्थात रिश्वत देना। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, लेकिन वंशीधर बहुत ईमानदार था और उस पर ऐसा बिल्कुल भी उल्टा प्रभाव नहीं पड़ा जिससे वह पंडित आलोपीदीन की बातों में आ जाए। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में लो और मैं हुक्म देता हूं कि जब पंडित आलोपीदीन ने उन्हें जब मुंशी वंशीधर को खरीदने की कोशिश की तो वे गुस्सा हो गए और बोले कि मैं उन नमक हरामों में नहीं हूं जो कोड़ियों के बल पर अपना ईमान बेचते हैं और आपने जो किया है वह गलत है, इसलिए आपको हिरासत में लेना होगा और आपको चालान करना होगा। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए और ये ऐसा जब उसने मुंशी दरोगा वंशीधर जी ने जब पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेने का हुक्म दिया तो वे पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए, अर्थात वे चकित हो गए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, जितनी भी गाड़ियां थी वे सब खलबली मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ही यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी कि आज तक जब भी कभी ऐसा मौका आया तो पंडित जी हमेशा भारी पड़े, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी और उस संपत्ति के जरिए उन्होंने सभी को खरीद लिया था, इसलिए किसी भी व्यक्ति ने उनके सामने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। इसलिए उनके जीवन में यह पहला अवसर था जब उनके साथ ऐसी कठोरता से कोई पेश आया। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह एहसास न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा दरोगा की आवाज सुनकर, लेकिन वह डर गया था, भयभीत हो गया था कि मैं इनके साथ ऐसा कैसे करूं। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था और पंडित जी वे विस्मित हो गए, मतलब चकित हो गए कि कभी धन के आगे भी धर्म की ऐसी जीत हो सकती है। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपे से बाहर थोड़े ही हैं, आपसे बाहर थोड़े ही हैं। जब पंडित आलोपीदीन को ऐसा लगा कि यह व्यक्ति मेरे जाल में फंस नहीं सकता, तो वे बहुत ही विनम्र स्वभाव में बोले कि आप ऐसा मत कीजिए, इससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हमारा अपमान भी होगा बहुत ज्यादा पूरे समाज में, और आप हमसे अलग थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो।
जब उन्हें लगा कि मेरी बातों से इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब तो इनके सामने भेंट प्रस्तुत ही करनी पड़ेगी, शायद इसी से बात बन जाए। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तब वंशीधर इस बात से गुस्सा हो गए कि पंडित आलोपीदीन ने उन्हें रिश्वत पेश करने की जो गुजारिश की थी, वह उसके लिए उन्होंने कहा और गुस्से से कहा कि मुझे 1,000 ही नहीं, 1,00,000 रुपए भी इस ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कि जब पंडित आलोपीदीन को ऐसा लगा कि मतलब इतने में बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने उस रकम को बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपको 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। लेकिन मुंशी दर्जी जो दरोगा थे, वे बिल्कुल टस से मस नहीं हुए और ना ही उनका ईमान उस पैसे के आगे डिग सका। वे तो अकेले पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़े थे। पंडित आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। अब वे निराश हो चुके थे कि मतलब इतने में भी ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन तब उन्होंने निराश होकर कहा कि अब इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, आगे आप जो चाहें वो कर लीजिए। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन को और बढ़ा। जो बदलू सिंह तब जमींदार वंशीधर ने अपने जमादार जो मतलब व्यक्तियों को हिरासत में लेता था, उसको बोला कि तुम इसे हिरासत में लो। लेकिन वह बदलू सिंह जो था, वह दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। जब उन्हें लगा कि दरोगा जी तो इतने पर मान ही नहीं रहे और मुझे गिरफ्तार करेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं आपको 25,000 दे दूंगा। लेकिन दरोगी जी ने कहा, असंभव बात, कि यह बात तो असंभव है, मैं तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है, क्या 40,000 पर भी नहीं है? तब उन्होंने रकम बढ़ा दी, तो उन्होंने कहा 40,000 पर भी नहीं है। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। जब पंडित आलोपीदीन ने रिश्वत की रकम बढ़ाते हुए 40,000 तक की, तो दरोगा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अब मैं एक बात भी शब्द भी नहीं सुनना चाहता और तुम इसे अभी और इसी वक्त हिरासत में ले लो। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कि पंडित आलोपीदीन को अपनी उसमें संपत्ति पर और अपनी जो वो थी अमीर शाही, उस पर बहुत ज्यादा उसे रोब था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर किसी को भी खरीद सकता हूं। लेकिन जब उन्हें लगा कि दरोगा जी, मुंशीधर जी बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, तो मैंने जितनी भी कोशिश की है इन्हें प्रलोभन देने की, तो उसमें ये टस से मस नहीं हुए। तो इससे उन्हें लगा कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। फिर एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कि जब उन्हें लगा कि अब तो उन्हें हमें हिरासत में लेंगे ही, तब वे निराश हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि अब तो वे बेहोश हो जाएंगे, और तभी एकाएक वे मूर्छित होकर अर्थात बेहोश होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका तात्पर्य ये है कि जब मतलब मुंशी वंशीधर जी ने मतलब दरोगा वंशीधर जी ने पंडित आलोपीदीन को रात के गहरी अंधकार रात में गिरफ्तार किया था, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति के मुंह में ये बात पड़ी और यह सुबह तक सभी के पास फैल गई। इसलिए दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात किसी के मुंह में जब ऐसी आश्चर्यजनक बात आती है तो वह चारों तरफ ही फैल जाती है।
सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचा बढ़ने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। कि जब दरोगा जी ने पंडित आलोपी दिन को अभियुक्त बनाकर उसमें अदालत में पेश किया तो वहां इतनी भीड़ लग गई, जो जितने भी व्यक्तियों को आलोपी दिन ने खरीदा था वे सभी सब वहां आ गए और उन्हें देखने लगे, और पूरे शहर में हलचल मच गई कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, और भीड़ इतनी हुई कि पंडित आलोपी दिन को हिरासत में लेते हुए देखने के लिए चारों तरफ खड़बली मच गई। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के ही गुलाम थे। इन पंक्तियों का यथार्थ यह है कि पंडित आलोपी दीन ने पूरी अदालत को खरीद रखा था और वे सभी उनके भक्त थे, और वे सिंह के समान उसमें ऐसे जा रहे थे कि हमारी जैसे ये हमारा इलाका है और यहाँ मेरी ही जीत निश्चित है। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, अर्थात आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये कैसे हो गया। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। चकित इसलिए हो रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले सके। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो गया जिसने पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया? ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा? कि जिसके पास तो ऐसा साधन है, अर्थात इतना प्रचुर मात्रा में धन है जिससे वह कुछ भी कर सकता है, वह कैसे कानून के पंजे में आ गया? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। जब पंडित आलोपी दीन को अदालत में पेश किया गया तो सभी उनकी तरफदारी करने लगे। वकील जो भी थे, जज वगैरह सब, क्योंकि वे सब उनके खरीदार थे। उन सभी को उन्होंने रिश्वत के जरिए खरीद लिया था, इसलिए वहां पर लेकिन दरोगा वंशीधर जी अकेले ही थे। उनके पास सिवाय उनके धर्म और ईमानदारी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब अदालत में पंडित आलोपी दीन और दरोगा वंशीधर जी को पेश किया गया तो सभी ने पंडित आलोपी दीन का पक्ष लिया, क्योंकि सभी उनकी रिश्वत से बंधे हुए थे। और तब उन्हें ऐसा एहसास हुआ मुंशी जी को कि यहाँ न्याय भी खरीदा गया है और मेरी तरफ का कुछ भी नहीं है। इसलिए जब न्याय ही खरीदा हुआ था तो वहां न्याय और पक्षपात का क्या मेल हो? वहां तो न्याय की, जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और इसलिए मुकदमा भी शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और
विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। मतलब वहां जब अदालत में सभी लोग उनके पक्ष में थे, पंडित आलोपीदीन के, जब पंडित आलोपीदीन के साथ ही वो सभी जज और वकील सभी उनके थे, तब यह बात पूरी तरह से विस्तृत हो गई थी कि यहाँ पंडित आलोपीदीन की जीत होगी। और तभी वो मजिस्ट्रेट ने यह वो सुना दिया, जो अपना फैसला उन्होंने कहा कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध जो भी मुकदमा किया गया है वह बिल्कुल निर्मूल और भ्रमात्मक है, क्योंकि ये एक भले मानुस है और ये सब ऐसा कर ही नहीं सकते। ये थोड़े से लाभ के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकते, और इसलिए भविष्य में मुंशी बंशीधर जी को होशियार रहना चाहिए और उन्हें अपना काम सजग और सचेतता से करना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मतलब इस फैसले से पंडित आलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए। स्वजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे से सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। जब अदालत में जो मुकदमा चला और उसके अंदर जो पक्षपात हुआ और उसके जरिए जब पंडित आलोपीदीन की जीत हुई, तो उन्हें लगा कि आज संसार में न्याय और विद्वता की कुछ भी पहचान नहीं है। यहाँ तो जो भी है वह सब धन के बल पर होता है। इसलिए न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे ये एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अर्थात वंशीधर ने जो पंडित आलोपीदीन के साथ किया था उसका उन्हें मूल्य तो चुकाना ही था। और इसका क्या हुआ परिणाम? कठिनता से एक सप्ताह ही बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना भी आ पहुंचा, अर्थात उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो ईमानदारी से उन नौकरी के प्रति जो ईमानदारी दिखाई उसका उन्हें दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक ना सुनी। अर्थात वह पहले से ही क्रोधित थे कि जब मैंने इसे समझाया था कि वेतन से तो कुछ नहीं होगा, ऊपरी आय है उसी से अपना घर खर्च चलेगा और सब कुछ होगा, लेकिन इसने मेरी तो एक ना सुनी और सब मनमानी की। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। अर्थात उसके पिता ने कहा कि मैंने जितना भी उसे समझाया था इसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठा और इसने सब अपनी मनमानी की। नौकरी तो हमने भी की है, लेकिन हम कोई ओहदेदार नहीं थे। हमने जो भी काम किया वो दिल खोल कर किया, लेकिन ये साहब तो क्या है, ईमानदारी की राह पर चलने लगे और ईमानदारी भी इतनी दिखाई कि घर में चाहे पैसे की जरूरत ही हो, लेकिन उन्होंने मतलब जो बाहर से जो पैसा आ रहा था उसे लेना जरूरी नहीं समझा। अर्थात घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि खेद है मुझे ऐसी समझ पर, इनका पढ़ निकला भी सब अकारत गया कि इतने पढ़े लिखे होकर भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे इस कर्तव्य से या इस करतूत से मेरे घर वालों पर क्या असर पड़ेगा। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। मतलब ये जब हुआ तो सब कुछ जब और मुंशी बंशीधर जब नौकरी से मुअत्तिल होकर घर पहुंचे, मुअत्तिल अर्थात हटने के बाद, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ और उसके बूढ़े पिता ने अपना सिर पीट लिया कि और बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे और बहुत देर तक वो क्रोधित भी हुए और बोले कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारे ये सब करने से क्या होगा।
क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्राएं की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। कि जब वंशीधर जी की नौकरी छूट गई तो घर में भी उसके पिता ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन जब उनके साथ वो गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, तो वे थोड़ी देर के लिए वहां से चले गए, वरना मुंशी वंशीधर के पिता का क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। और उनकी नौकरी जाने से उनकी वृद्ध माता को भी दुख हुआ, क्योंकि वे आस लगाए बैठी थी कि नौकरी आने के बाद में जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करूंगी मैं। और उनकी पत्नी वह तो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, बहुत ही नाराज हुई, और उन्होंने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से उनसे बात भी नहीं की। मतलब सभी उनसे बहुत ज्यादा नाराज हुए उनके इस कार्य से। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जुड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दीन है। कि जब नौकरी छूटे हुए उनका एक सप्ताह बीत गया और संध्या काल का समय था, तो बूढ़ी मुंशी जी बैठे घर में बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर खड़ा हो गया, जो बहुत ही अच्छा था। अच्छे बड़े 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 बैलों से सजा हुआ, और कई नौकर उनके जो लाठियों पर, उस गाड़ी के साथ कई नौकर भी थे जिनके कंधों पर लाठियां थी। तो मुंशी जी ने सोचा कि जरूरी कोई बड़ा आदमी आया है, तो अगवानी करने को दौड़े, अर्थात उनका स्वागत करने को दौड़े। और जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां कौन था? पंडित आलोपी दीन। झुककर दंडवत की, और उन्होंने झुककर उसे प्रणाम किया, दंडवत किया अर्थात प्रणाम किया, और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, और अर्थात इधर उधर की बातें करने लगे। और उन्होंने कहा, हमारा भाग्य उदय हुआ है जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। जब पंडित आलोपी दीन मुंशी जी के घर पहुंचे तो उन्होंने, मुंशी जी के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि आप तो हमारे लिए पूज्य देवता और हमारे बड़े भाग्य उदय हुए हैं कि आप हमारे घर में आए, लेकिन मैं तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि मेरे लड़के ने आपके साथ जो कार्य किया है, जो करतूत की है, उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मेरा लड़का तो बिल्कुल कपूत है। ऐसे पुत्र से तो ईश्वर हमें निसंतान ही रखे। लेकिन पंडित आलोपी दीन ने इस बात के जवाब में क्या कहा, अब सुनिए। आलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए, मतलब आप ऐसा मत कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। पंडित आलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। तब पंडित आलोपी दीन ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आज का जो समाज है, वर्तमान जो युग चल रहा है, उसमें धर्म पर रहने वाला मनुष्य बिल्कुल भी नहीं है। कोई 100 में से एक आध भलाई हो सकता है। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। जब उन्होंने उसकी बड़ाई की तो उन्होंने दरोगा जी से कहा कि आप इसे मेरी चमचागिरी मत समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। तो पंडित आलोपी दीन ने कहा दरोगा जी से कि मतलब जो मैं आपके पास आया हूँ, इसके लिए मुझे आप ये मत समझना कि मैं आपकी खुशामद करने आया हूँ। खुशामद तो मैं बिल्कुल, मुझे उठाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उस रात जो आपने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता दिखाई, उसी की वजह से मैं आज आपके घर में आया हूँ। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, बहुत ही उच्च पदाधिकारी देखे हैं, किंतु कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे परास्त कर सके। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कि आज तक मुझे जो भी मिले, जितने भी बड़े पदाधिकारी और उच्च अमीर रईस जो भी मिले, उन सबको मैंने धन के बल पर खरीद लिया था और अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन एक आप ही हैं जो मेरे बहकावे में नहीं आ सके, लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूं, इसलिए आपसे कुछ विनय अर्थात विनती करने आया हूं। पंडित ने आलोपी दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित।
जब पंडित वंशीधर जी ने आलोपी दीन को आते हुए देखा तो उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। तब उन्हें लगा कि ये सब मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुआती की बात ऐसी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। लेकिन जब उन्हें वो वंशीधर जी ने सोचा कि पंडित जी तो मुझे शर्मिंदा करने आए हैं, लेकिन जब उन्होंने पंडित जी की बातें सुनी तो उनके मन में जितना भी वैर भाव था, जितना भी जो मैल था, वह सब हट गया और उनके प्रति सद्भाव झलक रहा था। और उनके गर्व ने अब लज्जा के सामने सर झुका दिया था और वे लज्जित हो गए थे कि पंडित जी ने मैंने पंडित जी के साथ क्या किया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ जो कर रहे हैं वह कितना ही बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूं। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। जब पंडित आलोपी दीन ने वो वंशीधर जी से कहा कि मैंने अब तक जो भी किया वह सब गलत था, लेकिन आपकी तो उदारता है और आपके जो ईमानदारी और जो कर्तव्य परायणता है उसके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तो यह सब सुनकर पंडित वो मुंशी वंशीधर जी शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए और बोले कि आपका जो भी है, मतलब मैं तो अब तक धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मतलब अर्थात अपनी नौकरी से बंधा हुआ था, लेकिन अब तो मैं आपका दास हूँ। आपकी जो भी आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तब आलोपी दीन ने कहा कि नदी तट पर तो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, कि मैंने आपको जो भी प्रलोभन दिए वह बिल्कुल भी नहीं माने आपने। लेकिन आज आपने जो भी मैं आपसे अनुनय विनय करूं, अर्थात जो भी मैं कह रहा हूं उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वंशीधर की आंखें डबडबा आई, अर्थात उनकी पंडित आलोपी दीन की बातें सुनकर वंशीधर का दिल भर आया, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आलोपी दीन उनकी जो कर्तव्य परायणता और न्याय प्रियता थी और जो ईमानदारी थी, उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद और संपत्ति का मैनेजर बना दिया था। लेकिन वंशीधर ने क्या किया? वंशीधर ने उस पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन वे फिर उनके पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखकर उनके सामने नतमस्तक हो गए कि मैंने इनके साथ क्या किया, लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या किया। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अब क्वेश्चन आंसर पाठ के साथ। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का पात्र जो कि नायक मुंशी वंशीधर है, हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। उसने आलोपी दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और विख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। आखिरकार पंडित आलोपी दीन भी उसकी दृढ़ता से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू अर्थात दो पक्ष उभर कर आते हैं? पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू जो उभर कर आते हैं, उनमें से पहला है, एक तो पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाला भ्रष्ट व्यक्ति जो लोगों पर जुल्म करता था, परंतु समाज में वह सफेद पोश व्यक्ति था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा पहलू है, कहानी में अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है, अर्थात ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कदर करने वाला व्यक्ति। तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क है वृद्ध मुंशी।
वृद्ध मुंशी समाज में धन को महत्ता देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। दूसरा है वकील। वकील आजकल जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं। मजिस्ट्रेट के आरोपीदीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। गए है शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों के में तमाशे जैसा मजा लेती है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद न रह गया। अर्थात जब आलोपीदीन को जब हिरासत में लिया गया तो सभी भीड़ उसी तरह उसे तमाशा समझकर देखने के लिए चारों तरफ बिखर गई। चारों तरफ मतलब भीड़ ही भीड़ हो गई। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन में दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? यह मुंशी वंशीधर जी के वृद्ध पिता की उक्ति है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मतलब उन्होंने कहा कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि वह महीने में एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वेतन भी एक ही दिन आता है। जैसे जैसे माह आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह खर्च हो जाता है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जी नहीं, मैं एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। एक पिता अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह नहीं दे सकता और न ही देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। इसका पहला शीर्षक है ईमानदारी का फल। ये क्यों है? क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा सुखद होता है। मुंशी वंशीधर को भी कठिनाइयां सहने के बाद में अंत में ईमानदारी का सुखद फल मिलता है। और दूसरा जो है इसका शीर्षक वह है भ्रष्टाचार और न्याय व्यवस्था। इस कहानी में दिखाया गया है कि न्याय के रक्षक वकील कैसे अपने ईमान को बेचकर गलत आरोपीदीन का साथ देते हैं। छठा प्रश्न है कहानी के अंत में आलोपीदीन ने वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं। पहला है उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आलोपीदीन प्रभावित हो गए थे। दूसरा है वे आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। प्रश्न नंबर 7, दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था। मैं आलोपीदीन के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए उन्हें नौकरी के लिए मना कर देता, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके कमाई हुई बेईमानी की कमाई की रखवाली करना मेरे आदर्शों के विरुद्ध है। प्रश्न नंबर 8 अर्थात दूसरा, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? वर्तमान समाज में ऐसे पद हैं आयकर, बिक्री कर, सेल टैक्स इंस्पेक्टर आदि। इन्हें पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे क्योंकि इनमें ऊपरी कमाई मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा प्रश्न है अपने अनुभवों के आधार पर बताइए जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया। यह आपके लिए स्वयं करना है, स्वयं को करना है। चौथा प्रश्न है पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। कै
जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग गंदगी फैला रहे हैं तो मुझे उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा। ख, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। जब हम पढ़े लिखे लोगों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की योजना बनाते देखते हैं तो हमें उनका पढ़ना लिखना सार्थक लगता है। ग, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। नहीं, हम इन दोनों को समान नहीं मानते क्योंकि इनमें बहुत अंतर है। प्रश्न नंबर 5, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? यह कथन समाज में लड़कियों की उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है। लड़कियों को बोझ माना गया है, उनकी उचित देखभाल नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 6, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास साध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उससे स्वानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में यह प्रतिक्रिया होती है कि समाज में सारे व्यक्ति वंशीधर जैसे चरित्रवान और साहसी क्यों नहीं होते, जो आलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को उनके कुकर्मों की सजा दिलाएं। समझाइए तो जरा। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इसका अर्थ है इसमें नौकरी में ओहदे और उससे जुड़े सम्मान से भी ज्यादा महत्व ऊपरी कमाई को दिया गया है। ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा रिश्वत मिल सके। प्रश्न नंबर 2, इस विशिष्ट संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन भी ही अपना सहायक था। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करता है। इस बुराइयों से भरे हुए युग में अपने आप को दूर रखने के लिए वंशीधर धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन को ही अपना सहायक मानते हैं। प्रश्न नंबर 3, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें भ्रम हुआ कि सोचा कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने तर्क से सोचा कि देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियां ले जाएगा, और इस तर्क से उनका भ्रम पुष्ट हो गया। प्रश्न नंबर 4, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी आलोपीदीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते थे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका तात्पर्य है पंडित आलोपीदीन रात में गिरफ्तार ही हुए थे कि खबर सब जगह फैल गई। दुनिया की जबान टीका टिप्पणी करने से दिन हो या रात रुकती नहीं। खैद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया। इसका तात्पर्य है वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की सत्य निष्ठा से नाराज हैं। वे सोचते हैं कि रिश्वत न लेकर और आलोपीदीन को पकड़कर वंशीधर ने गलती की और उपयुक्त कथन कहते हैं। 7, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। पंडित ने आलोपीदीन के द्वारा किए जाने वाले धन को ठुकराकर उसके धन के मिथ्याभिमान को चूर चूर कर डाला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। प्रश्न नंबर 8, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अर्थात न्यायालय में वंशीधर और आलोपीदीन का मुकदमा चला। वंशीधर धर्म के लिए और आलोपीदीन धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ रहा था। इस प्रकार न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियां और मुहावरों के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो इसमें भाषा की चित्रात्मकता है, जैसे जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था।
दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। यहाँ भाषा की चित्रात्मकता प्रस्तुत हुई है। लोकोक्तियां, पूर्णमासी का चांद सुअवसर ने मोती दे दिया। और मुहावरे, फूले न समाना, सन्नाटा छाना, पंजे में आना, हाथ मलना, मुंह में कालिक लगाना, इन सभी के प्रयोग से कहानी का प्रभाव बढ़ा है। अब प्रश्न नंबर 2, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से दो विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। तो इनमें विशेषण है, जैसे पहला विशेषण है पूर्णमासी का चांद, दूसरा है पीर का मजार, और हमारे विशेषण है एक दिन की खुशी, क्योंकि उस दिन बहुत खुश होते हैं जब पूर्णमासी का चांद अर्थात वेतन मिलता है। और पीर की मजार, 4 दिन की चांदनी, कुछ दिन तक वेतन आने पर सारी चीजें ले ली जाती हैं और 4 दिन में सब खर्च हो जाता है। तीसरा प्रश्न है बाबूजी आशीर्वाद, इन सभी का वाक्यों में प्रयोग, जैसे बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, ख है सरकारी हुक्म, वे सरकारी हुक्म का पालन करते हैं। ख, ग दातागंज, पंडित जी दातागंज के रहने वाले हैं। घ कानपुर, यह बस कानपुर जाती है। अब सभी प्रश्न आज के लिए पूरे हो गए हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।